आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा निरपेक्ष मान के बारे में। निरपेक्ष मान हम लोग किसी भी संख्या का निकालते कैसे हैं। जैसे कोई भी संख्या आपको दी जाए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर लिख दिया -5, एक संख्या -5 लिख दी, दूसरी संख्या हमने लिख दी +5। ठीक, यहाँ पे दो संख्या है, एक -5 है, दूसरी +5 है। यदि हमें किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकालना हो तो जब भी हम निरपेक्ष मान निकालते हैं तो निरपेक्ष मान के लिए हमें करना क्या होता है, हम उस संख्या को लिखेंगे और उसके बाद दो खड़ी लाइनें से खींच देते हैं। ठीक, और जैसे ही इन लाइनों को हटाया जाता है वैसे ही इनके अंदर जो संख्या लिखी है उसमें जो भी चिन्ह लगा होता है, चाहे वो ऋण का चिन्ह लगा हो और चाहे धन का चिन्ह लगा हो, अर्थात संख्या चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, हम सारे के सारे चिन्ह हटा देते हैं। ठीक, तो जब सारे के सारे चिन्ह हट जाएंगे तो जो आंसर आ जाएगा सिर्फ आपको प्लस का प्राप्त होगा। ठीक, ऐसे ही आगे जैसे प्लस की संख्या लिखी है, +5 का निरपेक्ष मान अगर हमसे कहा जाए तो +5 का निरपेक्ष मान जो होगा वो बराबर, यानी निरपेक्ष मान का वो संख्या लिखेंगे और दो खड़ी लाइनें लगाएंगे। इसके बाद जैसे ही हम ये जो लाइनें हैं यानी मॉड का चिन्ह हटाते हैं तो वैसे ही यहाँ पर संख्या जो लिखी है वो ऐसे ही संख्या एज इट इज आ जाएगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धनात्मक जो संख्या है, ठीक, धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होता है और यदि ऋणात्मक संख्या है तो उसका मान भी धनात्मक प्राप्त होता है। इसीलिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि एक संख्या दे देगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख दिया 1/2, ये कहेगा कि यह किस संख्या का मान हो सकता है। यहाँ पे आपको कोई भी संख्या दे सकता है तो ये आंसर मतलब प्रश्न पूछेगा कि यह किन किन संख्याओं का निरपेक्ष मान हो सकता है। ठीक, यानी ये उत्तर है, तो इसका प्रश्न क्या क्या हो सकता है। तो हम अगर निरपेक्ष मान निकाल रहे हो तो यह किन किन संख्याओं का निरपेक्ष मान निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा ऋणात्मक संख्या का यदि हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो इसका निरपेक्ष मान आपका प्लस का निकल के यानी 1/2 आएगा। यदि हम प्लस के 1/2 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तब भी इसका निरपेक्ष मान 1/2 ही निकल के आएगा। ठीक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या यदि धनात्मक लिखी है तो उसके दो, ठीक, यानी दो निरपेक्ष मान संख्याओं का, यानी दो संख्याओं का निरपेक्ष मान एक प्राप्त हो सकता है यदि संख्याएं वही हैं और उनमें चिन्ह अलग अलग लगे हैं तो उनका उत्तर एक ही आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, लिखा है 15/7। ठीक, कितना लिखा है 15/7 और ये कहा जा रहा है 15/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो लिख देंगे का निरपेक्ष मान, 15/7 का निरपेक्ष मान, और जैसे ही निरपेक्ष मान कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर संख्या लिख देंगे और निरपेक्ष मान का हम चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद जैसे ही निरपेक्ष मान का चिन्ह लगाते हैं इसके बाद ये जैसे ही हटेगा, हटने का मतलब निरपेक्ष मान हम ज्ञात कर रहे हैं, तो जैसे ही निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो इसमें जो भी चिन्ह लगे हैं वो सारे के सारे चिन्ह हट जाएंगे। यदि लगे हैं तो हट जाएंगे और यदि नहीं लगे हैं तो ऐसे ही संख्या को लिख लिया जाएगा। आगे समझ में बात। यहाँ पे जैसे कोई भी चिन्ह नहीं लगा था तो हमने ऐसे ही संख्या को लिख दिया। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न लिखा है -11/8 का निरपेक्ष मान। यहाँ पे आपका संख्या जो है आपकी ऋण की संख्या दी गई, -11/8 का निरपेक्ष मान, तो माइनस की संख्या है तो ऐसे पहले तो हम इस तरह से लिख लेंगे निरपेक्ष मान के रूप में, और जैसे ही चिन्ह हटाएंगे यानी दो खड़ी लाइनें हटाते हैं तो अंदर जो भी चिन्ह लगा होगा वो अपने आप हट जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर प्राप्त होगा 11/8। चलिए आगे। अगला है -19/-23। तो कोई बात नहीं, इसका भी वैसे ही निकालेंगे। तो हम यहाँ पर भाषा नहीं लिख रहे हैं, ठीक, भाषा नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा चलो लिखे दे रहे हैं निरपेक्ष मान। ठीक, कितना आ जाएगा -19/-23 और जैसे ही
लाइनें हटाएंगे तो सिर्फ 19/23 सारे चिन्ह हट जाएंगे, कोई भी लगा हो। ठीक, आगे इसका जैसे -8/9 का निकालेंगे तो -8/9 -8/19 है, -8/19 का निरपेक्ष मान, तो ये क्या आ जाएगा 8/19। ठीक, चलिए आगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर, और यहाँ पर करना क्या है, इन प्रश्नों में बोला ये जा रहा है कि इनको सरल कीजिए। ठीक, यानी हल करना है आपको। तो कैसे, देखिए ये निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा देंगे, लिखा है 3/5 -2/3, निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद अब यहाँ पे देखो हल करने की प्रक्रिया वही है जैसे परिमेय संख्याओं को हम हल करते थे। ठीक, तो यहाँ पर दोनों के हर अलग अलग है, और हमने बताया था जब संख्याओं के हर अलग अलग होते हैं तो हम फिर उनके जो हर होते हैं उनका लासा लेते हैं। अब लासा अगर इनका हम निकालेंगे तो 5 और 3 का अगर हम लासा निकालें तो 5 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 15। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो हम रख देंगे, पहली संख्या के हर से इसको भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा भागफल। ठीक, तो 3 को जो भागफल आया उसे यहाँ रखेंगे और अंश से गुणा। ठीक, फिर -3 से यानी दूसरी संख्या के हर से इसको भाग देंगे तो ये 53/15 यानी 5 बार जाएगा, तो 5 लिखेंगे और अंश में जो संख्या थी उससे गुणा, और ये हम निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, अंदर गुणा जो भी प्रक्रिया करनी है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हल करो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, जैसे 3 × 9 -5×10/15। ठीक, ये आपका निरपेक्ष मान का चिन्ह। अब इसके बाद 9 और 10 दोनों असमान चिन्ह की संख्या है तो इसलिए घट जाएगा, 10 में से 9 घटा -1 बचेगा बटे 10, ये आ जाएगा। और निरपेक्ष मान का चिन्ह जैसे ही हम हटाएंगे अंदर के सारे चिन्ह हट जाएंगे, हमें सिर्फ यही आंसर प्राप्त हो जाएगा 1/10। ठीक, और ये हमारा प्रश्न हल हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है -9/7 फिर +11/3 और निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा हुआ है। ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। ठीक, इसको हल करेंगे। देखें यहाँ पे लिखा -9/7 +11/3, तो दोनों के हर अलग अलग हैं। तो यदि हर दोनों के अलग अलग हैं तो दोनों का जैसे लासा निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 21। एलसीएम कितना आ जाएगा 21, तो बस लिखो एलसीएम 21। ठीक, पहली संख्या के हर से भाग दो इसको तो 7 × 21 3 बार आ जाएगा, 3 लिखा, फिर अंश से गुणा, फिर प्लस अगली संख्या का हर है 3, 3 से इसको भाग देंगे 7 बार जाएगा, और अंश से गुणा 11। ठीक, अब हल करो तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 27 माइनस का 27 प्लस 11 77 बटे 21। ठीक, बटे 21। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 27 है, आगे प्लस का 77 है, 77 में से 27 घटा देंगे तो बचेगा कितना प्लस का 50। तो ये 50/21 निरपेक्ष मान का चिन्ह, और जैसे ही हम इसको हल करेंगे निरपेक्ष यानी ये आ जाएगा कितना 50/21, और यही आपका उत्तर होगा। ठीक, यही आपका उत्तर होगा। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न लिखा है -3/5 गुणे -7/11, माइनस का 3/5 गुणे -7/11, और इसको हल करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो गुणा की प्रक्रिया लिखी है, हम तिरछा या ऊपर नीचे काटने की कोशिश करते हैं। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से विभाजित हो जाए। तो जब विभाजित नहीं होगी तो फिर आखिरी ऑप्शन बचता है क्या, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। तो करा दो, तो 7 का 3 से गुणा 7 × 21, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा बटे 11×5 = 55। ठीक, और ये मॉड का चिन्ह।
अब इसके बाद आगे 21/55 निरपेक्ष मान निकालेंगे तो इसका आंसर सिर्फ 21/55 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया गया है वो है 3 नंबर, और इसमें आपसे ये बोला गया है कि सही विकल्प चुनना है। ठीक, यहाँ पे प्रश्न ऊपर दिया गया है और इसको हल करने के बाद ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ये आपके 4 उत्तर दिए गए हैं। जैसे पहला सवाल यहाँ पे लिखा है क्या, x बराबर माइनस का 1/2, दूसरा y बराबर लिखा है 3/4, और कहा ये गया है कि यदि हम मॉड x प्लस मॉड y का मान निरपेक्ष मान, या ये कह सकते हैं निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y ज्ञात करें तो क्या प्राप्त होगा। जैसे देखते हैं इनको, तो x की जगह पे -1/2 यही था, मॉड का चिन्ह लगा दिया, फिर प्लस यहाँ पे y 3/4 और ये मॉड का चिन्ह लगा दिया। अब देखो, पहले हमें निरपेक्ष मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम हल कर सकते हैं। तो इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, ये आ जाएगा 1/2, फिर प्लस इधर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, और निरपेक्ष मान का काम खत्म। 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आपका 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। ठीक, तो देखो 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 से 4 को भाग देंगे 2 बार जाएगा 2, और गुणे अंश में 1, फिर 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का 3 से गुणा कराएंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक, अब 2 एकम 2 और अंश ऊपर 3 जोड़ देंगे तो ये आएगा कितना, 5/4। अब इसमें आप जो है आप अपना आंसर देखो कौन सा मिल रहा है, तो इसमें आंसर हमारा मिल रहा है तीसरा 5/4। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है यहाँ पे निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा है, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस चिन्ह लगा है, फिर ब्रैकेट लगा है, लिखा है 3/-7, फिर ब्रैकेट बंद, और ये निरपेक्ष मान का चिन्ह। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे अंदर, और निरपेक्ष मान का चिन्ह यानी उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा कितना, 3/7, और निरपेक्ष मान निकालेंगे, कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो हम ऐसे ही लिख देंगे, और यदि लगा भी होता तब भी हम सारे चिन्ह हटा देंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त होगा 3/7, और 3/7 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहला। ठीक, चलिए आगे। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर लिखा है -5/7, यहाँ पे x बराबर दिया गया है, x बराबर -5/7, y बराबर दिया है 3/4, तो यहाँ पे हल करना है आपको मॉड x का और प्लस मॉड y, ये निकालना है। कोई बात नहीं, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, मॉड x का मान -5/7, फिर प्लस y का मान कितना, 3/4, तो हम यहाँ 3/4 रख देंगे, हल करेंगे, निरपेक्ष मान जैसे निकालेंगे तो चिन्ह हट जाएगा, 5/7 प्लस 3/4, इनका एल्सियम लेंगे तो 7 और 4 का एल्सियम कितना आ जाएगा, 7 4 का एल्सियम 28। ठीक, 7 और 4 का एल्सियम निकालेंगे तो कितना आएगा, 28। चलो बटे में रख दो 28। अब 7 से 28 को भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार, और 4 का ऊपर 5 से गुणा कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, फिर प्लस 4 से 28 को भाग देंगे 7 बार जाएगा, और 7 का 3 से गुणा तो 7×3 = 21, दोनों को जोड़ लो, 20 और 21 41/28। कोई ऑप्शन है आपका, यहाँ पर एक मिनट गलत हो गया, गलत हो गया, क्या गलत हो गया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है और हमने क्या लगाया है, प्लस का चिन्ह लगाया है, तो गुणा के चिन्ह के लिए हम गुणा का चिन्ह, ये गुणा, यहाँ भी गुणा, ये, अब ये गुणा अगर लगेगा तो ये भाई इसका नियम बदल जाएगा।
ठीक, कितना आ जाएगा, ये आएगा 5/7 गुणे 3/4। अब इसकी प्रक्रिया अलग है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा, क्रॉस में तिरछा नहीं कट रहा, तो अब कट नहीं रहा तो क्या करेंगे, और सिर्फ गुणा करा दो, गुणा भाई। तो 5×3 = 15 / 28, 15/28, कौन सा ऑप्शन, चौथा। ठीक, अगला प्रश्न है -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। देखो, आप सिर्फ ये देखिए संख्याएं क्या दोनों एक ही हैं, उनमें क्या चिन्ह लगा है भूल जाओ। ठीक, कौन सा चिन्ह लगा है भूल जाओ। जैसे यहाँ -5/7 हमने बताया था, निरपेक्ष मान जब निकालते हैं तो जो भी चिन्ह लगे होते हैं सारे के सारे चिन्ह हट जाते हैं, यानी उत्तर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस का प्राप्त होगा। तो चाहे -5/7 लिखा हो या -5/-7 लिखा हो, उत्तर आपको प्लस का ही प्राप्त होगा, अर्थात तो सारे के सारे चिन्ह हट जाएंगे, उत्तर 5/7 प्राप्त होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर में है, कह रहा प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह, यानी कौन सी संख्या छोटी है बड़ी है, ये तो आपको हल करने पर ही पता चलेगा कि बायां पक्ष छोटा है या दायां पक्ष छोटा है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, लिखा है -3/4 निरपेक्ष मान का चिन्ह है, फिर यहाँ पे बॉक्स बना है, इसके बाद -3/4 प्लस 5/8। ठीक, हल करो इसको, तो इसका तो निरपेक्ष मान डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि एक संख्या है सिर्फ परिमेय संख्या, तो ये -3/4 है, तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो ये सिर्फ 3/4 आ जाएगा। फिर आगे इधर इधर पहले हल करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो इनका 8 और 4 का एलसीएम 8 आ जाएगा। 4 से 8 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और उस 2 का -3 से गुणा तो -6, प्लस 8 से 8 को भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 5 से गुणा तो ये आपका 5 ही आ जाएगा। इसके बाद ये 3/4, फिर खाली स्थान, 6 में 5 घटा -1 बचा बटे 8, और -1/8 का जैसे निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/+8, यानी सारे चिन्ह हट जाएंगे। अब ये कह रहा है कौन संख्या बड़ी है, बाईं ओर की संख्या बड़ी है या दाईं ओर की। तो संख्या हमें यदि छोटा बड़ा बताना है तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हर बराबर करने पड़ेंगे, और हर इधर है 4, इधर है 8, तो अगर इधर भी हमें 8 बनाना है तो 2 से नीचे गुणा करा दें, 2 से ऊपर करा दें, तो 2×3 = 6/8, फिर इधर कितना आ जाएगा 1/8। अब हम देख सकते हैं कि जो बाईं ओर की संख्या है वो हमारी बड़ी है, तो बाईं ओर की संख्या बड़ी है, इसलिए हम चिन्ह बाईं ओर खोल देंगे और दाईं ओर बंद कर देंगे। ठीक, बात समझ में आई ना, क्या कि बाईं ओर की जो संख्या है वो बड़ी है दाईं ओर से। चलिए आगे देखते हैं, इधर इधर लिखा है कितना है, ये है ये लिखा है आपका -3/8, फिर निरपेक्ष मान का चिन्ह है, प्लस 2/8 निरपेक्ष हो गया। चलिए इसको ऐसे देखते हैं, दूसरा नंबर देखो क्या लिखा है, -3/8, फिर प्लस 2/3, और दूसरी तरफ -3/4 प्लस 22/24। ठीक, ये सब कोई बात नहीं। सबसे पहले अब देखो निरपेक्ष मान के अंदर संख्याएं लिखिए, उनको हम अंदर पहले हल करेंगे, तो 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 से 24 आ जाएगा। ठीक, 24 को 8 से भाग देंगे तो ये 3 आएगा, उस 3 का इस 3 से गुणा तो 3 तक का 9, फिर प्लस 3 से 24 को भाग देंगे तो 3 24, 8 आ जाएगा, 8 का 2 से गुणा 8 दूना 16। आगे इधर
क्या आ जाएगा, 4 और 24 का लासा, तो ये 24 हुई, 24 ही आ जाएगा। 24 को 4 से भाग देंगे तो 4 छांग 24, 6 बार जाएगा, और उस 6 का -3 से गुणा, -36 18 प्लस का 22। ठीक, इधर 16 में से 9 घटाओ तो बच जाएगा कितना, 7। तो ये आ जाएगा 7/24। फिर खाली स्थान निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा दें। इधर 22 में से 18 घटाओ तो 4/24। ठीक, ये यहाँ पे अगर अब देखो संख्या हल कर ली है, तो अब सीधा निरपेक्ष मान के चिन्ह हटेंगे, तो 7/24 इधर 4/24, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया है, अब इसमें ये नहीं, अभी आंसर नहीं आया, अब इसमें ये बोला बोला गया था कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी, तो इधर हर बराबर है तो बाईं ओर की संख्या बड़ी है, इसलिए बाईं ओर चिन्ह खोल देंगे। ठीक, चलिए आगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये है मॉड यानी निरपेक्ष मान का चिन्ह, फिर ब्रैकेट लगा है, लिखा है -12/25, ब्रैकेट बंद, फिर मॉड का चिन्ह यानी निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा, बॉक्स बना है, इधर मॉड -2/5, फिर गुणा मॉड माइनस ब्रैकेट -6/5 ब्रैकेट बंद, और ये मॉड का चिन्ह। ठीक, हल करो। सबसे पहले यहाँ अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये निरपेक्ष मान का चिन्ह माइनस माइनस प्लस 12/25 और ये चिन्ह, फिर खाली स्थान, इसके बाद इधर निरपेक्ष मान देखो केवल और कुछ संख्या है नहीं, तो इसको ऐसे ही निरपेक्ष मान यहाँ से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5, फिर गुणा इधर माइनस माइनस प्लस, और 6/5 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 6/5 ही आ जाएगा। इधर ये आपका 12/25, फिर ब्रैक ये कोष्टक 6 दूना 12/5 निरपेक्ष मान दोनों का निकाल लिया है। अब हम यहाँ संख्याएं देखेंगे, तो दोनों संख्याएं हमारी कैसी हैं, बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको, -3/8, फिर प्लस 1/12, इसके बाद फिर खाली स्थान है -1/2, फिर प्लस 3/4 प्लस 1/8। ठीक, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो 8 और 12 का एलसीएम जैसे निकालेंगे तो ये आपका एलसीएम 48 आएगा। ठीक, 48 नहीं 24 आ जाएगा, 24। ठीक, तो 24, 8 त्रिक 24, ठीक 3 बार जाएगा, और अंश से गुणा निरपेक्ष मान का चिन्ह, फिर प्लस 12 दूना 24 गुणे 1। इधर 8 4 और 2 इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 8 4 2 का एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा कितना, 8। ठीक, कितना आएगा, 8। तो खाली स्थान इधर आ जाएगा आपका एलसीएम 8। अब 2 से 8 को भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का 1 से गुणा -4, फिर प्लस 4 दूना 8 2 बार जाएगा, 2 का 3 से गुणा 2 3 6, फिर प्लस 8 का 8 को भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 1 से गुणा 1। ठीक, इधर 3 त्रिक का 9 प्लस 2 1 कम 2/24 निरपेक्ष मान का ये चिन्ह, फिर इधर 6 और 1 7, 7 में 4 घट जाएगा तो ये 3/8। ठीक, 9 में 2 घटा बचा 7/24, फिर इधर ये आपका 3/8। अब देखो इधर 24 है इधर 8 है, तो इस 8 को हम 24 बना सकते हैं, क्या करें, 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे गुणा, नहीं हर में 3 से गुणा करा दें तो 24 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/24, फिर इधर 3 त्रिक का 9/8 24। अब इधर हम अगर संख्या में देखें
तो बाईं ओर की संख्या बड़ी है या दाईं ओर की? तो हम देख रहे हैं हमारी दाईं ओर की संख्या बड़ी है, तो इसलिए चिन्ह की बार हम दाईं ओर को ऐसे खोल देंगे, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चले आगे। चलो, यहाँ पे प्रश्न हमारा 8वां लिखा है, यहाँ पे इनमें सिद्ध करना है। क्या? यहाँ पे ये बोला गया है यदि x बराबर लिखा हो 5/9, कामा y बराबर हो 2/3, तो कहा ये गया है, तो बताइए x प्लस वाई ये बराबर होगा मॉड x प्लस मॉड y के, ये बराबर होंगे। कोई बात, हल करके देख लेते हैं। तो 5/9 प्लस 2/3 निरपेक्ष मान का चिन्ह बराबर, यहाँ पे 5/9 निरपेक्ष मान का चिन्ह प्लस 2/3। ठीक, दोनों के हर बराबर कर लें पहले, तो 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आ जाएगा। ठीक, तो ये एलसीएम इनका आएगा कितना? 9। फिर 9 को 9 से भाग देंगे, एक आ जाएगा, 1 का 5 गुणा, तो 1 का 5 गुणा 5। फिर प्लस 3 से 9 को भाग देंगे, तो 9 त्रिक हाँ, 3 त्रिक का 9, 3 बार जाएगा, 3 का 2 से गुणा, 3 गुना 6। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ 5/9 लिखा है, तो 5/9 लिखेंगे, और फिर प्लस 2/3, 2/3। तो इधर 6 5 11/9 निरपेक्ष मान का चिन्ह। इधर हल करेंगे तो संख्याएं चूंकि वही हैं, जो बाईं ओर है वही दाईं ओर है, तो इनका भी मान आ जाएगा कितना? 11/9। तो इधर निरपेक्ष मान 11/9 बराबर में 11/9। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, यानी बायां जो पक्ष है वही दायां पक्ष है, अतः यह कथन आपका सत्य है। ठीक, कथन कैसा है? तो हम कह सकते हैं जो आपका कथन दिया गया है वो सत्य है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसी प्रश्न को ये कहा गया है कि इस तर्क में रख के देखिए, ये भी बराबर है, तो कोई बात नहीं, रख में लिखा है 5/9, फिर गुणा का चिन्ह है 2/3, फिर बराबर में आगे 5/9 निरपेक्ष मान का चिन्ह, फिर गुणा 2/3 निरपेक्ष मान का चिन्ह। तो इधर अंदर पहले गुणा, तो 5 दूना 10, क्योंकि कट तो रहा नहीं, तो 5 दूना 10, ये कितना ऊपर आएगा? 10/9 त्रिक 27 निरपेक्ष मान का चिन्ह बराबर, इधर निरपेक्ष मान हल कर लेंगे, तो ये आपका 5/9 गुणा 2/3 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे निरपेक्ष मान गुणा करा लिया, तो निरपेक्ष मान निकालेंगे, कितना आएगा? 10/27 बराबर, इधर 5 दूना 10/9 त्रिक 27, दोनों बराबर हैं, दोनों मान हमारे बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कथन भी कैसा है? सत्य है। ये कथन भी कैसा है? सत्य है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब जो 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर में भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, सेम वैसे ही, है ना? 9 नंबर में भी क्या बोला गया? यहाँ x बराबर दिया गया 15/13 और y बराबर दिया है -2/11। तो कह रहा है, तो बताइए निरपेक्ष मान के निरपेक्ष मान का चिन्ह है और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये मान छोटा है मॉड x प्लस मॉड y से। कोई बात, रखिए मान, तो ये क्या आएगा? 15/13, फिर प्लस y का मान यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के रखेंगे -2/11, और ये निरपेक्ष मान का चिन्ह, फिर चिन्ह लगा दे मॉड x यानी 15/13 मॉड का चिन्ह, फिर प्लस y के लिए लिख दे -2/11। हल करो, तो इधर हम पहले ब्रैकेट हमें खोलना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 15/13
धन ऋण का गुणा ऋण 2/11, और ये आपका लेस देन छोटा है, इसका हम निकालेंगे निरपेक्ष मान, तो ये 15/13 ही आ जाएगा। और इधर हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये आपका प्लस का 2/11 आ जाएगा। और यहीं से हमारा जो आंसर है वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह लगा है और इधर प्लस का चिन्ह लगा है, और प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है, अर्थात वो जोड़ने पर उत्तर ज्यादा देगा। ठीक, चलिए इसको हल करेंगे तो 11 और 13 का हम एलसीएम लेंगे, तो ये आपका 13 दहम 130 और 30 में 11 जोड़ेंगे तो 141 बनेगा। ठीक, कितना बनेगा? 141। तो 13 से जब 141 को भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 का 15 से गुणा कराएंगे तो 11 का 15 से गुणा कराओ भाई, कितना आएगा? तो 15 और गुणे 11, फिर -11 से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा, 13 गुणे 2। ठीक, और ये निरपेक्ष मान कहते हैं। इसी तरह से इधर हल करेंगे तो इनका भी एलसीएम इतना ही आ जाएगा, और 15 गुणे 11 संख्या वही रहेंगी, बस चिन्ह का फर्क है कि यहाँ पे बीच में माइनस है, इधर क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ठीक, इनको हम जैसे जोड़ेंगे तो 15 दहम 150, और उसके बाद में यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे हम गुणा अगर कराएं तो 13 दहम 130, और एक बार 13 और जोड़ना पड़ेगा तो ये 143 आएगा। ठीक, कितना आएगा? 143, बाकी सही रहेगा। तो गुणा कराओ इनका, 15 दहम 150, 10 60 165 आएगा, तो ये 165, फिर -13 दूना 26 बटे 143, और ये निरपेक्ष मान लेस देन यानी छोटा है 165, इधर भी रहेगा, और प्लस का हो जाएगा 13 दूना 26 बटे 143। अब इसको हल करो, यहाँ पे 165 यानी 15 है, 15 में 6 घटा, तो 15 में 6 घटा बचा 9, फिर इधर बचेगा कितना? 5, 5 में 2 घटा, ये बचेगा 5 में 2 तो 3, और ये 139 बटे 143, और ये इधर जोड़ देंगे तो 6 5 11 के 1, 6 2 8 1 9, और 191 बटे 143। अब अगर हम देखें तो दाहिने ओर की संख्या हमारी बड़ी है। कैसे जाना? क्योंकि दोनों के हर बराबर हैं, और जब हर बराबर होते हैं तो हम सिर्फ अंश देखते हैं, तो हर बराबर है, अंश हमारा दाहिनी ओर का बड़ा है, इसलिए हम कह देंगे ये कथन कैसा है? सत्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ बोला ये गया है कि बताइए मॉड एक्स गुणे वाई बराबर है मॉड एक्स गुणे मॉड वाई के। ठीक, मान रखो, तो ये कितना? x का मान कितना है? 15 बटे 13 गुणे माइनस का 2 बटे 11, इधर बराबर में मॉड में 15 बटे 13 गुणा y का मान -2 बटे 13। अब इधर पहले गुणा करा ले तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 बटे दोनों का गुणा 143 ही आएगा, और निरपेक्ष मान का चिन्ह ये बंद है, बराबर में इधर 15 बटे 13, क्योंकि निरपेक्ष मान पहले सिंगल सिंगल है तो इनका अलग अलग हल होगा। फिर ये दूसरी तरफ -2 बटे 11 का निकालेंगे गुणा, तो 2 बटे 11 ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, इसका आएगा -30 बटा 143, फिर बराबर में 15 दूना 30 बटा 143। अब देखो ये निरपेक्ष मान का जैसे ही चिन्ह हटेगा तो अंदर जो भी चिन्ह लगे हैं वो सारे के सारे चिन्ह हट जाएंगे, दोनों बराबर हैं संख्याएं, इसलिए हम कह सकते हैं ये कथन भी आपका सत्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है, प्रश्न नंबर है 10, और 10 में ये कहा गया है ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है।
ठीक। तो ये प्रश्न हमने इसी का रूप बताया था कि अगर निरपेक्ष मान केवल एक परिमेय संख्या है तो वह दो संख्याओं का मान हो सकता है। कैसे? जैसे निरपेक्ष मान का मतलब ही होता है क्या कि जो उसका मान प्राप्त हुआ है वो सभी यानी धन की संख्याओं का भी होता है और ऋण की संख्याओं का भी होता है। तो यदि इसका निरपेक्ष मान हम निकालें यानी +1/2 का निरपेक्ष मान निकालें तो ये +1/2 आएगा और -1/2 का निरपेक्ष मान निकालें तो तब भी ये 1/2 ही आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि -1/2 है ना, -1/2 और 1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 होगा। ठीक। -1/2 और 1/2 ये दो ऐसी परिमेय संख्याएं रहेंगी। ये कोई जरूरी नहीं यही संख्या है, कोई भी आप यहाँ पे संख्या कर दीजिए, चिन्ह अलग अलग, एक धन की है तो दूसरी ऋणात्मक रहेगी और दोनों का जो आंसर होगा वो प्लस का ही प्राप्त होगा। ठीक। तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है। चलिए।